सुप्रभात, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन दोस्तों आप सभी का एक और नए शानदार से ब्लॉग में। सॉरी, ये ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये है क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बोला था कि जो भी आपके क्वेश्चन है मेरे से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो नहीं आई थी, तो शायद वो वीडियो ज़्यादा चली भी नहीं, उस पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए, तो उस वजह से उस पे कमेंट भी कम पड़े हैं शायद, और सवाल भी जो है वो कम ही हैं। तो चलिए, जितने भी हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे दूसरे फ़ोन में डाल दिया है, तो धीरे-धीरे करके हम जो सवाल-जवाब का सिलसिला है, तो उसको करते हैं शुरू। चलिए, उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। चलिए जी, सवाल-जवाबों का जो सिलसिला है उसको करते हैं शुरू। जब हमारे सामने इतने सारे सवाल हैं, तो जवाब देने में देरी क्यों करनी है? बोलते हैं शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। बाकी जिसका भी क्वेश्चन पिक ना हो, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अगर एक ही क्वेश्चन, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है, एक ही जैसे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए हैं, तो आपके जो क्वेश्चन हैं उन सभी का जवाब शायद मैं एक ही आंसर में देने की कोशिश करूँगा, है ना? तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किशोर बिष्ट जी का। इनके जो कमेंट है हमारी वीडियो पे लगातार रहते हैं, हमेशा, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, हमेशा रहते हैं। तो पहला सवाल है उनका, दीपू भोला, मेरा एक सवाल है, जब से गौरी का जन्म हुआ है तब से आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। क्या आप ये बात मानते हो? वीडियो में ज़रूर बताना। जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। जब से गौरी आई है ना हमारे घर में, तब से जो है कि बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। सबसे मेन बात, जो मेरी माँ का चिड़चिड़ापन क्या था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि माँ कहीं से भी आती है, घास से, लकड़ी लेके, छन्नी से, कहीं से भी, तो मतलब आदमी हो ही जाता है, जो ज़्यादा काम करता है ना, थोड़ा उसका दिमाग भी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। पर जब से गोरी आई है तब से बिल्कुल, जैसे ही गोरी को देखती है घर आके, वो सारा चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो थकान, वो सारी खत्म हो जाती है। सेम हमारा भी है ऐसे ही, हम भी कहीं जाते हैं बाहर, बाहर से आते हैं तो हमें भी थकान वगैरह या कई सारी चीज़ें, टेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गोरी को देखा, गोरी के साथ खेला, वो सारी चीज़ें गायब। बाकी छोटे बच्चों के घर में होने से आप सभी को भी पता है, घर की जो रौनक है वो बनी रहती है और अच्छा लगता है। हमारे बड़े भाईजी रणजीत सिंह रावत जी का जो कमेंट है, उन्होंने काफ़ी सारे पूछे हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बोला, पहले लिखा है, फिर यूट्यूब से जुड़े जो सवाल हैं वो पूछे हैं। क्या आपको कभी नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ा है? उससे कैसे निपटते हैं? अच्छा, हाँ, मेन यही है, जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं, सभी को आते हैं, मेरे को ही नहीं, सभी को आते हैं। देखो, अगर आपको 90% प्यार करने वाले होंगे, तो 10% लोग ऐसा भी होंगे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे। ये मेरे साथ हुआ है, होता है, हर किसी के साथ ही होता है। तो मेरी नज़र में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जो मुझे हेट करते हैं, बिना बात के, उनसे ना कोई लेना, ना देना, ना कभी बात हुई, ना कभी मिला। पर जो हमारे शुभचिंतक है, वो हमको बता ही देते हैं यार कि वहाँ ऐसा बोल रहा था कोई, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये तो चलती रहती है, चाहे तुम सोशल मीडिया में हो, चाहे नहीं हो, तब भी ये चलती रहेंगी, है ना? आपस में भी चलती है। तो जो नेगेटिव कमेंट मुझे आते हैं, मैं उनको सीधा रिमूव कर देता हूँ। बस सीधा डिलीट कर देता हूँ, मैं उसके जवाब ही नहीं देता। अगर मैं जवाब दूँगा तो फिर बात ज़्यादा ही बढ़ जाती है, इसीलिए जो है मैं जवाब देता ही नहीं हूँ। सबसे बेस्ट है कि उसको सीधा डिलीट वाला ऑप्शन आता है ना, उसको सीधा डिलीट करो और उसकी पोटली बाँधो सीधा, तुका बड़ बुरे हाल करके वो बुरे पे हटा दिया, खत्म कमेंट। तो ऐसा है। दूसरा, यूट्यूबर बन के आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? यूट्यूबर बन के कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी अप होता है। बाकी मैंने बहुत सारी जगह, जो कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी जगह मैंने मतलब धीरे-धीरे करके देख रहा हूँ। बाकी कई सारे मेरे जो सपने थे, वो भी धीरे-धीरे करके पूरे हो रहे हैं, और जो घर में खुशहाली का माहौल है, वो सारा भी यूट्यूब की देन ही है। तीसरा है, क्या आप उत्तराखंड की संस्कृति को और भी बेहतरीन प्रमोट करने के लिए कुछ खास करना चाहोगे? बिल्कुल, जब भी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में जो भी पर्व आते हैं, ज़्यादातर तो जो है कि हमारे पर्वों से ही हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है ना, और भी सारी चीज़ें हैं, तो करेंगे। जहाँ पे भी हमारे लायक होगा, मुझे लगेगा कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए। उत्तराखंड की जो ये वाली संस्कृति है, ये लुप्त हो रही है, तो ये लुप्त नहीं होने देने हैं, चाहे कोई मनाए, ना मनाए, कोई भी चीज़ें हों, पर हम ज़रूर करेंगे। बाकी है भविष्य और प्रेरणा, आगे के लिए उन्होंने हमें प्रेरणा भी दी है और भविष्य के बारे में। आगे चलकर आप अपने यूट्यूब चैनल को कहाँ देखना चाहते हैं? ऐसा तो भाई जी मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कहाँ देखना चाहता हूँ।
पर हर किसी का सपना होता है, अगर हर कोई किसी भी फ़ील्ड में होता है तो वो चाहता है कि हाँ जी, मैं थोड़ा ग्रो करूँ, मैं थोड़ा प्रमोशन हो मेरा, ये है, वो हो, है ना? ये सारी चीज़ें। तो मैं भी चाहता हूँ कि हाँ जी, जितना ईश्वर दे दे वहाँ तक, मतलब मैं इतना चाहता हूँ कि जितनी मेरी मेहनत है, मुझे बस उतना मिले। ना मैं एक्स्ट्रा चाहता, ना मैं कम चाहता। बस जितनी मेरी मेहनत है, मैं उतना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा सपना है जो आप अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सपना है। मेरा है सपना, बचपन से ही मैंने एक सपना देखा है, बाकी कुछ भी नहीं। मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है और जब वो पूरा हो जाएगा, मतलब काफ़ी वो, मतलब महँगी है, बहुत महँगी है। मेरा वो सपना है और बाकी हर किसी का रहता है कि परिवार अच्छे से चलाना है, परिवार को बना के रखना है, ये सारी चीज़ें, परिवार के लिए ये सारी चीज़ें। पर उससे हट के भी कई सारे सपने आदमी के पर्सनल भी होते हैं कि जी मुझे ये भी करना है, ये भी है। मतलब मैं अपने जीवन में ऐसा चाहता हूँ, वैसा चाहता हूँ, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो मेरी एक मतलब फ़ेवरेट गाड़ी है, तो मतलब मैंने वो कर रखा है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, तब तक मुझे वो चीज़ अचीव करनी है। जब तक ये साँस चल रही है तब तक। बाकी जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं आप सभी को उस दिन वो चीज़ बता दूँगा। अगर यूट्यूबर ना होते तो आप क्या कर रहे होते? तो मैं शायद मुझे वैसे खाना बनाने का बहुत शौक है और थोड़ा बहुत मैं ठीक-ठाक भी बना लेता हूँ, जितना मेरे घरवाले बोलते हैं। तो शायद मैं शेफ़ होता और उस लाइन में अच्छा ग्रो करता। संजय भाई जी का कमेंट है, बोल रहे हैं सब लोग आपके बारे में कमेंट करेंगे, लेकिन मैं आपकी भाभी जी के बारे में कमेंट करूँगा। भाभी जी को कभी मायके भी भेजा करो, 2 साल होने वाले हैं, उनको भी याद आती होगी मायके की। तो ऐसा नहीं है जी, भाभी को जब गौरी हुई थी, उससे पहले गई थी और उसके बाद बीच में एक बार ही गए थे क्योंकि जो उनकी माताजी हैं, वो घर आ रखी थी हमारी सास जी, तो तब अपने मायके गई थी और बाकी जो घरवाले हैं मेरी भाभी जी के, वो सारे कहाँ रहते हैं, काशीपुर रहते हैं। तो इसीलिए जो है कि गौरी भी छोटी थी उस टाइम पे और इसलिए भी जाना नहीं हो पाया। छोटे बच्चे को लेकर इधर-उधर जाना बहुत रिस्क वाली बात होती है, तो माँ ने रिस्क नहीं लिया, ना भाभी ने रिस्क लिया, ना किसी ने रिस्क लिया। इसीलिए बाकी अब गोरी ठीक-ठाक हो गई है, तो अब 1 आध महीने बाद शायद भाभी अपने मायके जाएगी। विद्या देवी जी, उनका कमेंट है, दीपू भाई आपकी भंडारी भाई, राहुल भाई, आप तीनों की दोस्ती कैसे हुई? आप लोगों के गाँव तो दूर-दूर हैं। जी हाँ, बिल्कुल दूर-दूर है। राहुल भाई का ब्लॉग और मेरा ब्लॉग एक ही पड़ता है बिरोखाल, पर गाँव बहुत दूर-दूर है। उनका गाँव है ठीक बेदीखाल साइड और मेरा गाँव बिरोखाल ब्लॉक का लास्ट ग्राम सभा है। यहाँ से फिर पोखड़ा लग जाती है इधर साइड के लिए, फिर दूसरी साइड के लिए लग जाता है रिखणीखाल। तो काफ़ी दूर-दूर के, और बाकी भंडारी भाई तो हमारे यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर दूर हैं, वो हैं चोटथान पट्टी से। तो सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है दोस्तों, जहाँ देश-विदेश में भी एक दोस्ती हो जाती है। फिर प्लस हम एक ही कम्युनिटी के थे, हम सारे मतलब यूट्यूब में ही वीडियोज़ बनाते थे, तो उसके थ्रू भी हो गई। सबसे पहले मुलाकात मेरी हुई राहुल भाई के साथ। तो राहुल भाई के यहाँ गाँव में, हमारे यहाँ से बड़ी कंडोली से एक बारात जा रखी थी चाचा जी की, तो उस बारात में गया था मैं। तो उस दिन पहली बार मेरी राहुल भाई से मुलाकात हुई थी और भंडारी भाई से हुई थी जब माता रानी की जो डोली जाती है, माँ रसलान देवा की, तो उस टाइम पे बेदीखाल में पहली बार मैं भंडारी भाई को मिला था। पहली बार मिल रहे भाई भाई से पहली बार, और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मजा आ गया यार, मजा आ गया। भंडारी भाई को देख के मजा आ गया। आज हम मिल गए भाई बिरोखाल के फेमस ब्लॉगर दीपू भाई से। हाँ, और तब से दोस्ती जो है कि ऐसी ही हो गई। बाकी जो मेन ज़रिया है दोस्ती का वो यही है, सोशल मीडिया और ये यूट्यूब ही है। एक मोस्ट जो सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछा जाता है और यूट्यूब में भी कई बार आ जाता है, तो सरिता रावत जी पूछते हैं, भैया मेरा एक सवाल है, जैसा आपके भाई की आईडी गुसाइन से है और आपकी आईडी पटवाल से, ऐसा क्यों? तो सबकास्ट आपने सुना होगा, जैसे हम हैं पटवाल गोसाई, आपने खाती गोसाई भी सुने होंगे, आपने कंडारी गोसाई भी सुने होंगे, ऐसे ही रावत में भी होता है, ऐसे नेगियों में भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें हैं, तो मेरा भाई गोसाई लिखता है, उसको अपने नाम के पीछे गोसाई सही लगता है कि परफेक्ट बैठ रहा है और मैं पटवाल लिखता हूँ पहले से ही। तो बस यही रीज़न है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। एक और सरिता रावत जी है, उन्होंने लिखा है, आपको घर में गोरी के बाद सबसे अच्छा कौन लगता है? आपकी बॉन्डिंग किसके साथ सबसे ज़्यादा है? देखिए जी, मेरी बॉन्डिंग तो सभी के साथ ही एक जैसी है। बाकी क्योंकि भाई लोग तो नौकरी पे रहते हैं और माँ घर में रहती है, माँ के साथ रहता हूँ, भाभी और के साथ यहाँ पे, सबके साथ। तो सबके साथ एक ही जैसी बॉन्डिंग है। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी से बात नहीं होती है, ये नहीं होती है, बस नॉर्मल। सबके साथ एक जैसी बॉन्डिंग है।
सोनम जी पूछती हैं, दीपू मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका बचपन का सपना क्या था बनने का? ज़रूर जवाब दीजिए। काफ़ी सारा प्यार देहरादून से, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सपना सबसे पहले आप सभी को पता है हर पहाड़ी नौजवान का सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाए और देश की रक्षा करे। क्योंकि आप सभी को पता ही है अगर परिवार से एक भी जो लड़का है, बच्चा है, वो अगर थोड़ा बहुत सक्सेस हो जाता है, तो उसके सक्सेस होने से पूरी परिवार की जो वो होती है मतलब रहन-सहन का या किसी भी चीज़ का तरीका वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है या बदल जाता है या हालात जो भी होते हैं, वो ठीक-ठाक हो जाते हैं। तो बस मेरा भी सपना वही था कि जी भर्ती होना है, तो वो नहीं हुआ। दूसरा सपना था मेरा टीचर बनने का। मैंने पढ़ाई जो है एक सवाल पढ़ाई से भी था, तो मैंने एजुकेशन बीएससी कर रखी है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि जो पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं हो पाए। जो फाइनेंशियल इश्यू है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो उस वजह से। कई बार कंडीशन हो जाती है कि आदमी छोड़ देता है सारी चीज़ें, फिर मैं उसके बाद नौकरी करने चला गया था। तो फिर उसके बाद 1 आध साल, 2-3 साल नौकरी करी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन वगैरह लग गया, तब फिर पढ़ाई कंटिन्यू अभी भी सोच रहा हूँ, हर साल सोचता हूँ कि जी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ, पर वो हो नहीं पाता है, पर ज़रूर से मैं कोशिश करूँगा इसको। वैसे पढ़ने की बोलते हैं कोई उम्र नहीं होती है, तो देखते हैं क्या होता है। कमल बिष्ट जी, बड़े भाई जी पूछते हैं, पूरे बिष्ट परिवार की ओर से, आपसे मिला भी था मैं, 5 मिनट बात भी करी थी, आपको ये बताना है मैं आपसे कहाँ मिला था? तो आप मुझे मिले थे, जितना मुझे याद है मैंने आपकी प्रोफ़ाइल देखी, तो उसमें आपकी फ़ोटो थी। मैंने देखी तो और आपने मेरे साथ ब्लॉग भी बनाया था और काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें आपने उसमें बोली थी। तो आपके इस प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। रैंडम गाय करके आईडी है तो उन्होंने भी बोला है माय क्वेश्चन इज़ आप एक डेली ब्लॉगर हो एंड ऑफ कोर्स हम सब आपकी वीडियो देखते भी हैं, बट सभी जानते हैं कि यूट्यूब एल्गोरिदम में एक पर्टिकुलर कंटेंट की एक स्पेसिफिक रीच होती है, जो कि आपके चैनल पे स्लो हो गई है। बिल्कुल सही बात है एंड जो आपने भी एक्नॉलेज किया है, क्या आप भी फ्यूचर में कंटेंट चेंज करोगे या वेट करना इसी कंटेंट पे? क्योंकि अल्टीमेट सबका एम ग्रो करना ही होता है, आपको भी करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि अगर लगातार आप एक ही कंटेंट को बना रहे हो, तो ऑडियंस भी बोर होती है और यूट्यूब भी उसको आगे सजेस्ट नहीं करता है। जैसे वो आजकल मेरी वीडियो के साथ कर रहा है, लगभग 1 महीने से। तो मेरी वीडियो मतलब किसी को सजेस्ट हो ही नहीं रही है। जो मेरी वीडियो का नोटिफ़िकेशन जाता है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है और ऑल पे प्रेस कर रखा है ना, तो क्या हो रहा है कि उनको नोटिफ़िकेशन जा ही नहीं रहा है। इसीलिए जो है कि व्यूज़ बहुत डाउन हो गए हैं और थोड़ा चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करने की कोशिश करेंगे कंटेंट को, क्योंकि एक ही कंटेंट कब तक दिखाना है। तो बिल्कुल चेंज करेंगे तब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा, है ना? तो चलिए टाइम रहते संभलते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी कई बार क्या होता है कि आदमी अगर एक चीज़ को छोड़ दे जो ठीक-ठाक चल रही है और अगली चीज़ को कुछ एक्स्ट्रा ही करने की सोचे ना, कई बार उसमें फ़ायदा भी होता है और कई बार वो बिल्कुल ऐसा डूबता है कि फिर वो उठ नहीं पाता। पर दोनों की चीज़ों को जो है कि ध्यान में रखेंगे और तब जाके आगे बढ़ेंगे। कन्हैया बाजपेयी भाई जी का सवाल है कि बोल राम राम जी, राम राम। तुमसे एक बात पर नाराज़ हूँ और तब तक नाराज़ रहेंगे जब तक आप अपना पुराना वाला एक्शन फिर से नहीं करते। हाँ, जो मैं वीडियो की शुरुआत करता था ना, शायद उस वाले एक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैंने काफ़ी एक्शन चेंज कर दिए तब से, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से कमेंट ज़रूर करना कि आप किस वाले एक्शन की बात कर रहे हैं। बड़े भाई चंदन गुसाई जी का भी सवाल है और लगातार कमेंट करते रहते हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट बिल्कुल समझाने वाली बातें बताते रहते हैं, तो उनका भी क्वेश्चन है। आप वैवाहिक बंधन में कब बंध रहे हैं? पहले छोटे भाई का विवाह होगा या आपका? और जैसे आजकल गाँव की लड़कियाँ शहरों की चकाचौंध में जाना और रहना पसंद कर रही हैं, तो यदि आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो क्या लड़की आपके साथ गाँव में रहना पसंद करेगी? बहुत ज़बरदस्त सवाल है और सबसे पहले तो शादी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लगभग मुझे लग रहा है 50% तो शादी से रिलेटेड ही है। तो सही भी बात है क्योंकि ऐज भी हो गई है शादी वाली और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। तो सभी चाहते हैं कि हाँ जी, सभी के मतलब चाहने वाले होते हैं जो वो सभी चाहते हैं कि जी अगला बंदा खुशी से रहे और उसके जीवन में और खुशी आए, तो सारे यही दुआ करते रहते हैं। तो चलिए जी, मैं बताता हूँ वैवाहिक बंधन में बहुत जल्दी बंधेंगे और शायद 1 साल के अंदर शायद हो जाए सब कुछ, मुझे उम्मीद है ऐसा होगा। और पहले जो शादी होगी, तो बोलते हैं बड़े से ही सब कुछ करना चाहिए और है ना? तो शायद पहले मेरी होगी और तब छोटे भाई की होगी और
आजकल की जो लड़कियां हैं वो शहरों की चकाचौंध में जाना ज़्यादा पसंद करे, सही बात है। अब सबका अपना-अपना हिसाब है ना? किसी को कहाँ सही लगता है, किसी को कहाँ सही लगता है। तो ये चल रहा है। बाकी जो जिसके साथ बोल रहे हैं कि शादी होगी वो गाँव में रहना पसंद करेगी या नहीं करेगी। तो आप सभी को पता ही है जब भी किसी रिश्ते में जाया जाता है या कोई भी बात होती है कि तो उसके सारी चीज़ें जो बेनिफिट भी हैं और जो वैसे भी हैं, तो वो सारी चीज़ें देख के चलना चाहिए। तो वो जो भी ये चीज़ें हैं, तो वो पहले उसी टाइम क्लियर हो जाएँगी जिस टाइम टीका-फिटाई होती है या कई सारी चीज़ें या किसी के साथ जब मतलब समझ लो आप रिलेशन वगैरह में ना, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम क्लियर की जाएँगी और तभी जाके रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा। बाकी शादी का ये है कि बोल भी रहे हैं कि आप रिलेशन में भी हो या लड़की खोज रखी है, ये सारी चीज़ें ना, तो लड़की तो अभी नहीं खोज रखी है और ना ही मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ। अपना जो है कि फिलहाल फ़ोकस जो है फैमिली को स्टेबल करने पे लगा हुआ हूँ कि हाँ जी, जो रेल की पटरी क्या थी, पहले वो पटरी बहुत टेढ़ी हो रखी थी हमारे परिवार की ना, तब धीरे-धीरे करके हम सभी ने मेहनत करके वो पटरी हल्की-सी सीधी करी है। थोड़ा-सा और सीधी हो जाए, तो तब जाके जो है कि आगे की चीज़ें सोचूँगा। मतलब ये है कि बोलते हैं ना जब आदमी खुद से समझे कि हाँ जी, आगे अब इस चीज़ को करने के लिए या उससे आगे के जो भी खर्चे होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, वो सारी चीज़ सँभालने के लिए मैं तैयार हूँ या मेरे पास इतने चीज़ें हो गई हैं कि मैं आगे सँभाल सकता हूँ, तभी जाके कोई चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब करनी होती है। तो मैंने भी यही सोचा है और बाकी जल्दी जो है कि चीज़ें अभी खुशियाँ आने वाली है, बहुत जल्दी मिलेंगी। बाकी एक और कमेंट है कल्पना आर्य जी का। बोलते हैं, "दीपू भाई आपकी टीवी में एक ही चैनल है क्या? जब भी आप वीडियो बनाते हो एक ही चैनल दिखता है मुझे, प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बोलना।" तो मेरी मम्मी ना और चीज़ नहीं देखती है, नाटक-वोटक कुछ भी नहीं देखती है। मेरी मम्मी पुरानी फ़िल्में आती रहती है, पुराना चैनल है, उसमें पुरानी फ़िल्में आती रहती है, तो मेरी माँ वही देखती रहती है बस, बाकी कुछ नहीं देखती। इसीलिए जो है कि वो वाला चैनल चलता रहता है। शिवम ब्लॉग्स भाई बोलते हैं, "बस मुझे इतना जानना है आपका अदर कास्ट की शादी के बारे में क्या कहना है? क्योंकि आजकल गाँव में लड़कियाँ तो मिल नहीं रही। अगर ऐसे में अदर कास्ट में शादी हो तो आपका क्या कहना है इसमें?" तो ऐसा है कि हर कोई मतलब कोई भी परिवार हो अदर कास्ट के तो हमेशा खिलाफ ही होते हैं। मतलब अब शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, गाँव साइड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो बहुत खिलाफ होते हैं, बहुत कम होंगे कि जो उसको सपोर्ट करते होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी अगर ठीक-ठाक है ना, मैंने कई जगह देखा है अगर लड़के की नौकरी ठीक-ठाक है, तो फिर उसमें वो अदर कास्ट नहीं देखते। कई बार देखा है मैंने कई जगह। बाकी अदर कास्ट के खिलाफ तो बहुत सारे रहते हैं और मैं तो क्या ही बोलूँ अब मैं खुद ही अदर कास्ट के मतलब मेरे परिवार वाले खुद ही अदर कास्ट के खिलाफ हैं। तो अब आजकल वैसे अदर कास्ट नहीं देख रहे हैं यार, अब जो मिल जाए वो सही है सबके लिए कि हाँ जी, चलेगा जी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देखते हैं, अब धीरे-धीरे करके ज़माना बदल रहा है। अब जैसे-जैसे ज़माना बदलेगा जी, वैसे-वैसे कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आगे-आगे होता है क्या। बाकी फुकरे बॉयज़, पटवाल भाई राम-राम, आपके ब्लॉग डेली देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा आपसे सवाल है, आपकी एजुकेशन तो एजुकेशन के बारे में मैंने बता दिया था। मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी करी है कोटद्वार कॉलेज से, है ना? बाकी सरिता जी, एक बार फिर से, आप कभी विलेज बांसी तल्ली गाँव में गए हो? जी, मैं नहीं गया हूँ, सुना है मैंने। पर मैं गया कभी नहीं हूँ। नरेंद्र सिंह जी पूछते हैं, दीपू पटवाल भाई आप कितने भाई हैं? तो हम 3 भाई हैं और एक मेरे चाचा जी का लड़का है जिसको भी हम अपना सगा भाई मानते हैं, तो हम 4 भाई हो गए। बड़े भाई जी देवेंद्र प्रसाद, इनका हमेशा एक ना एक कमेंट हर वीडियो में मिलेगा, हमेशा करते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है, बोला दीपू मेरा आपसे एक सवाल है जैसे कि आजकल जंगली जानवर हमारे गाँव में घूम रहे हैं, क्यों ना आप अपने भाई जिला पंचायत सदस्य भाई जी से कहें कि आप इस मुद्दे पे अपनी बैठक में ज़रूर उठाएँ। नहीं तो बोला हमें इन जानवरों से अपने तरीके से निपटना चाहिए। बोला कुछ गिने-चुने हम लोग गाँव में रह रहे हैं, ऐसे में तो हमें भी पहाड़ छोड़ना पड़ेगा। बोला या तो हम सभी लोग नेताओं को घेर कर इनको एक अच्छा सबक सिखाएँ। बिल्कुल, तो बड़े भाई जी हमारे अनूप पटवाल जी ने जब उनकी जिला पंचायत की बैठक होती है पौड़ी में, तो उन्होंने ये मुद्दा रखा अगर आपने शायद मैंने वो वीडियो शेयर नहीं की फेसबुक में, मैं फिर से शेयर करूँगा उसको। तो आप उसमें देखना उन्होंने मुद्दा रखा ये वाला और बिल्कुल डट के रखा। तो अब देखते हैं, देखो आप सभी को पता ही है कि सरकार की कार्रवाई आप सभी को पता ही है, जंगलात की कार्रवाई आप सभी को पता ही है, कैसी-कैसी कार्रवाई है।
वो लोग कुछ नहीं करने वाले। जो करना पड़ेगा, जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं, उनको पता है उन पे क्या बीत रही है और कैसे-कैसे करके वो अपना जीवन-यापन यहाँ कर रहे हैं। तो उनको ही इस चीज़ की सुध लेनी पड़ेगी। तो सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे भी और शायद किसी और को भी नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। रावत जी पूछते हैं, दीपू भाई आपने फ़ौज की तैयारी कितने साल तक करी? मैंने तब तक करी जब तक मेरी एज नहीं चली गई। मैं यूथ फाउंडेशन कैंप में भी रहा, उस टाइम बहुत तगड़ी मेहनत की 6 महीने। पर क्या हुआ था कि मेरी लास्ट भर्ती थी वो जीडी की, इतनी भयंकर दौड़ बनाई थी, हर चीज़ फिज़िकल बिल्कुल फिट फोर था सारा चीज़ और उस टाइम क्या हुआ कि जो मेरा फ़ॉर्म है, वो मैं जब साइबर कैफ़े में किसी के पास भरवाने गया था रामनगर में, तो उसने गलत भर दिया। गलत क्या भरा उसने कि फिर उस टाइम पे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था और गलत भी भरा और वो क्या हुआ कि सबमिट नहीं हुआ वो। जब वो सबमिट नहीं हुआ तो तब क्या ही बोले। पहले तो हाइट नहीं थी, बाद में जब हाइट कम हुई तो उसके बाद से हम भर्ती मारने लगे। जब हम पहले हाइट में जाते थे तो हाइट में बाहर हो जाते थे क्योंकि उस टाइम पे हाइट ज़्यादा थी। तब बाद में कम हो गई थी तो अब उसके बाद 2-3 मौके मिले थे पर नहीं हुआ कुछ भी। एमएसएनसी आपके आजकल पर मंथ कितने डॉलर बन रहे हैं? तो वैसे तो ये चीज़ें मैं बहुत कम ही बताता हूँ कि यार इतना बन गया, ये है, वो है। पर इस बार मैं देख रहा हूँ व्यूज़ कम ज़रूर हुए हैं। व्यूज़ हर किसी के, हर क्रिएटर के कम हुए हैं, मैंने देखा है। पर क्या हुआ कि डॉलर बहुत अच्छे बन रहे हैं। यूट्यूब मतलब ना जो अर्निंग है वो अच्छी करवा रहा है। तो मतलब ठीक-ठाक बन रहा है। ये समझो आप कि 250 से 300 के बीच में तो आदमी पहुँच ही जा रहा है। तो इतने में तो पहुँच ही जा रहा है क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए ना इसीलिए। जैसे पिछले यार उससे पिछले महीने अच्छे चल रहे थे ना व्यूज़, अगर वो इस टाइम पे चलते तो फिर तगड़ा हिसाब रहता, सच में मज़ा आता था। तो सैलरी आती है ना जब तो और मज़ा आता है। और जानवी ऑफ़िशियल्स ये पूछते हैं, भाई आपका कैमरा फ़ोन कौन-सा है? आपके फ़ोन का ज़ूम बहुत अच्छा है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ वो है 16 प्रो मैक्स, अब तो 17 आ गया है। तो ये 1 साल पुराना वर्ज़न है आईफ़ोन का। इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है और वीडियो भी ठीक-ठाक बनती है, मज़ा आता है। उत्तम राणा जी का क्वेश्चन है, भाई आप चंद्रबदनी कब आओगे? जब माता रानी का बुलावा आएगा तब पहुँच जाएँगे। हमारे जितने मवेशी हैं ना उनसे रिलेटेड भी सवाल आते हैं, बोलते हैं आपने बेफ़ालतू इतने पशु क्यों रखे हैं? बोला बुरा मत मानना बिल्कुल भी। यदि सुरु भाई जी की तबीयत खराब हुई तो आप लोग बहुत परेशानी होगी। इन्हें बेचकर एक अच्छी भैंस रखो। जी बिल्कुल, माने क्या है कि बचपन से ही उनको जैसे वो हुए ना तब से ही ये पाल रखे हैं। ये हमारी ऐसी ही चलती रहती है नस्ल ना। तो क्या होता है कि आदमी का एक लगाव सा होता है उससे। मैं तो 50 बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, मेरी माँ मुझे खुद डाँट देती है, मुझे बोलती है सब कुछ मैं कर रही हूँ, घास मैं ला रही हूँ, पाल मैं रही हूँ, गोबर मैं निकाल रही हूँ, साफ-सफाई मैं कर रही हूँ। सब कुछ जब मैं कर रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? अब आप ही बताओ मैं इससे आगे क्या बोलूँ? मैंने बहुत बार ये चीज़ें बोली हैं कि गोर कम कर देते हैं, एक अच्छी-सी भैंस रखते हैं, इनको मतलब बेच देते हैं, पर कहाँ मानते हैं माँ लोग, नहीं मानते कसम से मैंने बहुत बार करी। जब माँ वैसा बोल देती है तो फिर उसके बाद तो फिर क्या ही बोलना। बाकी बहुत सारे कमेंट मैंने अभी आपको बताया ना कि शादी से रिलेटेड आ रखे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप इतना सोचते हैं, तो बहुत जल्दी ये चीज़ भी करेंगे मैंने आपको बताई है ना? तो बाकी आप सभी वीडियो देखते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार ही से ही जो है कि हम ये सारी चीज़ें होती हैं। आप सभी के प्यार से ही हमको अर्निंग होती है जब आप वीडियोज़ देखते हो। तो वीडियोज़ पे व्यूज़ आते हैं। जब आप वीडियोज़ को मतलब पूरा देखते हो ना, तो उससे और भी अच्छी अर्निंग बढ़ती है। अगर वीडियो कट-कट के देखी जाती है तो फिर उसमें उतना ही अर्निंग जो है डॉलर कम बनता है। अगर वीडियो एक रिदम से पूरी चल रही है, तो बहुत अच्छे जो है कि उसमें वॉचिंग ड्यूरेशन बढ़ता है और उसके बाद जो डॉलर है वो अच्छे बनते हैं। मतलब जिस वीडियो में जो वीडियो स्किप नहीं हुई होगी, कट-कट के नहीं देखी होगी, उस वीडियो में डॉलर बहुत अच्छे बनते हैं। बाकी व्यूज़ आप दे रहे हैं, जितना भी प्यार आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार देते हैं, मैं आपका हमेशा ऐसे ही ऋणी रहूँगा। बाकी वीडियो को देखते रहना, शेयर करते रहना और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, आप ऐसे ही बने रहें और जो ये जीवन की जर्नी है ऐसी जहाँ मैं जाऊँगा आपको भी घुमाऊँगा और मज़ेदार चीज़ें अब जीवन में होने वाली हैं। आगे तो इंतज़ार करते रहिए, साथ बने रहिए, मज़ा आने वाला है। तो यही था आज के सवाल-जवाब का सिलसिला। तो इसको यहीं पे शांत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।